A very good morning to all of you. Okay, so we will start with the portion of our 12th biology, ecology, and there are actually 13, 14, 15 and 16. 4 chapters are there in ecology. Okay, so according to our reduced syllabus, RBSE has deducted chapter 13 and chapter 16. So we will start with chapter 14, which is ecosystem. See what is ecosystem. ठीक है ना, इकोसिस्टम क्या है? देखो, इको जो वर्ड है आपका, ये आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड है। इकोलॉजी से रिलेटेड है। इकोलॉजी का मतलब होता है सराउंडिंग स्टडीज। जहाँ भी हम खड़े हैं उसका सराउंडिंग एरिया जो है उसके अंदर क्या क्या है, मेरा इंटरेक्शन कितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ हो रहा है, नॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ हो रहा है, वो कंप्लीट जो स्टडी आ जाएगी उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। और अब इस इकोलॉजी के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर से पहला सिस्टम हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? तो देखिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of environment। क्या है ये? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एनवायरमेंट की, इन विच there is interaction between organisms and their environment। और environment नहीं लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं with their surroundings, between organism and their surroundings। ठीक है, इसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म एक फॉरेस्ट के अंदर है। ठीक है, अब ये इस फॉरेस्ट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है, या फिर ये अदर ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है, या अदर से फिर फॉरेस्ट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर से ये किस तरीके से इसके रिप्रोडक्शन में, इसके रेस्पिरेशन में, इसके एक्सक्रिएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं आ रही, क्या बेनिफिट्स है, नहीं है, वो सारी स्टडी किसके अंदर आती है? इकोसिस्टम के अंदर। सो इट इज इकोसिस्टम। ये क्या होता है? इकोसिस्टम। तो देखिए आप, जब अब ये तो है इकोसिस्टम की डेफिनेशन, दोबारा से हम देख लेते हैं क्या है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इन विच देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। दिस इज द इकोसिस्टम। नाउ अब हम कह रहे हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से अफेक्टेड होता है या इफेक्टेड होता है, या फिर सराउंडिंग से किस तरीके से इसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो उसकी स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो देखिए इन कंपोनेंट्स को जो है हम
पहले तो जब सुपरफिशियल तरीके से डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो उसको मेजर 2 पार्ट्स के अंदर हम करते हैं। कौन कौन से? बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड सेकेंड वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए जो चैप्टर 13 था ना, पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ, उसके अंदर पॉपुलेशन किस तरीके से अदर एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होती है, किस तरीके से वो ग्रोथ करती है। तो ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स थे, जैसे सनलाइट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सनलाइट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एयर, वाटर, इसके अंदर स्लोप वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स, तो हम इकोसिस्टम के अंदर इसको नहीं पढ़ते। ये हम चैप्टर 13 के अंदर ऑलरेडी स्टडी करके आ सकते हैं कि सपोज करते हैं हमारा जो इक्वेटोरियल जो रीजन चलता है, ठीक है ना, जिसके अंदर इंडिया आता है, अफ्रीका आता है, एशिया का मिड पार्ट जो है उसके अंदर आता है। तो वहाँ पे क्या सनलाइट क्या है, प्रॉपर रहती है। तो सन अपनी डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर चेंज करता रहता है, तो इसकी वजह से वेदर्स जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। सीजन्स जो है वो 5 मिलते हैं हमारे पास, तो इसकी वजह से जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छा है। स्पीशीज जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास सारे एसेंशियल फैक्टर है। सनलाइट कम भी है, ठीक है, विंटर सीजन आ जाएगा, सनलाइट ज़्यादा भी है, समर सीजन आ जाएगा, ऑटम, स्प्रिंग, रेनी, एवरी सीजन आर देयर। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 13 के अंदर स्टडी करते हैं। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 इकोसिस्टम, इसके अंदर हम केवल और केवल बायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स है क्या क्या? ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके, पहला तो है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? बायोमास को प्रोड्यूस करेंगे, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करेंगे, और कंप्लीट इकोसिस्टम किस पे डिपेंडेंट रहेगा? प्रोड्यूसर्स पे। इफ देयर आर वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, वो इकोसिस्टम बनेगा ही नहीं, वो कभी डेवलप ही नहीं हो सकता, स्टेबल तो दूर की बात। तो पहला हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के अंदर क्या आते हैं? ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, ये सारे प्रोड्यूसर के अंदर आएंगे। दूसरा क्या आ जाएगा? कंज्यूमर्स। अभी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर लेंगे। सपोज करते हैं एक ट्री है, मैंगो का ट्री, उसने क्या प्रोड्यूस किया है? मैंगोज प्रोड्यूस किए है, टिम्बर प्रोड्यूस किया है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी मेडिसिनल यूज के अंदर आने वाली चीजें भी वो देता है। तो मेजर तो हम उसका जो प्रोडक्शन है वो हम मानेंगे मैंगो एज अ फ्रूट। वो फ्रूट मैंने कंज्यूम कर लिया, तो मैं क्या हो गई? कंज्यूमर। तो दिस इज द कंज्यूमर। बट अब देखिए कंज्यूमर जो होते हैं ये 3 टाइप के होंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। कौन कौन से हैं? हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। अब इनको क्लासिफाई करते हैं। हर्बीवर्स क्या होते हैं? वैसे आप ये सब कुछ पढ़ के आए हो,
लोअर क्लासेस के अंदर देखो हर्बीवर्स। क्या है हर्बीवर्स? जो वेजिटेबल्स या वेजिटेरियंस रहेंगे, जो केवल वेजिटेटिव पार्ट को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स के वेजिटेटिव पार्ट को जो कंज्यूम करते हैं, दीज आर हर्बीवर्स। कार्निवर्स, कार्निवर्स क्या होते हैं? जो दे विल कंज्यूम herbivores. And third one is omnivores. They will consume all types of production. ठीक है, ये सारा कुछ कंज्यूम कर लेंगी, हार्बीवर्स को भी कर लेंगी, कार्निवर्स को, या और कोई भी है तो ये उनको भी खा लेंगे, तो ये क्या हो जाते हैं? ओमनिवर्स। ठीक है ना, तो ये तो आपको पता ही है। जस्ट ए मिनट, पौष की कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? नो मैम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मुझे आपको एक स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या है इसके अंदर। तो वापस चलते हैं पीछे की तरफ। ये देखो, पहला हमने क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? कंज्यूमर्स। अब तीसरा हम पढ़ेंगे डीकम्पोजर्स। अब यहाँ जगह तो है नहीं, थर्ड में लिख दूंगी डीकम्पोजर्स। ये डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डीकम्पोज करेंगे, डेड एंड डीके मटीरियल्स। ये डीकम्पोज करेंगे डेड और डीके मटीरियल्स को, ये होते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो देखो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? प्रोड्यूसर्स पढ़ना है, कंज्यूमर्स पढ़ना है, डीकम्पोजर्स पढ़ना है। और ए बायोटिक के अंदर क्या हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो टोटल जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की जो स्टडी करेंगे हम, अब हम लिख देते हैं प्रोड्यूसर्स के थ्रू हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी के प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, या उनके थ्रू जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना टोटल बायोमास। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टोटल बायोमास। टोटल बायोमास कितना? बायोमास का मतलब होता है वेट। ठीक है, एक सीड था, सीड को हमने जर्मिनेट किया, सीड का वेट कितना होगा? जितना भी रहा होगा, आपको आइडिया होगा, कुछ मिलीग्राम्स के अंदर रहा होगा, उसको हमने जर्मिनेट किया। उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, सब कुछ एब्जॉर्ब करता रहा। फिर उसने सनलाइट जो है वो ली, सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज बना, स्टार्च बना, तो धीरे धीरे वो ग्रो करता गया। तो अब वो सीड से सीडलिंग बन गया,
अब सीडलिंग से वो प्लांट बनेगा, प्लांट से वो ट्री बनेगा। तो इस कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर देखो उसने कितना वेट गेन किया है। तो वो वेट किसने, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने गेन किया है ना, दैट इज द बायोमास। वो क्या है, बायोमास। अब हम जो होते हैं, बेबीज का वेट बहुत कम होता है, 1 kg 2 kg 3 kg। इसके बाद आप जब तक आपकी लाइफ साइकिल चल रही है तब तक आपका जो गेन है, ठीक है ना, ओल्ड एज की बात नहीं कर रही मैं, उसके अंदर बायोमास, ठीक है, जो बचा कुचा रह गया वो काउंट होता है। बाकी जो मेन है कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो आपका जो एक कहते हैं यंग एज में आने के बाद जो गेन होता है वो उतना ही गेन हो पाता है, दैट इज द बायोमास। ठीक है, वो होता है बायोमास। तो पर मिनट कितना हुआ है, पर वीक कितना हुआ है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। आप पर एनम निकाल रहे हो, पर मंथ निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, या फिर कितने एरिया का निकाल रहे हो, पर यार्ड, पर किलोमीटर कितना, तो वो आपके साथ में इसका जो है ऐड होता चलेगा यूनिट्स के अंदर। ठीक है, दिस इज द बायोमास। तो पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब तो समझ में आ ही गया है। तीसरा है एनर्जी फ्लो, और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसके अंदर हमें देखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर आपको कार्बन साइकिल पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल, जरा सा इंट्रोडक्शन है, और क्या पढ़ना है, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है ना, ये सब कुछ हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सो इज इट क्लियर बेटे? यस मैम। चलो ठीक है, तो बाकी अब इसका जो डिटेल स्टडी है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी। आज थोड़ा एक्चुअली कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से हम डीले हो गए। ठीक है ना, कल की क्लास में इससे आगे चलेंगे। ओके मैम।